ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान हैं चर्चा के लिए। मिस्टर देवेंद्र छाछरा जो कि सीईओ हैं सत्यम सिनेप्लेक्स के, और है हमारे साथ शशांक रायजादा जो कि डिलाइट सिनेमा हॉल के ओनर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत करते हैं आपसे शशांक जी, आप डिलाइट सिनेमा हॉल के ओनर हैं, तो क्या आपने देखा ऐसा कि मल्टीप्लेक्सेस के आने से किसी तरह के से जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल है उनके व्यापार पर किसी तरह से कोई असर पड़ा है? देखिए जी, मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि मल्टीप्लेक्सेस सारे वर्ल्ड के अंदर आए हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी आए हैं। जिन सिंगल स्क्रीन्स ने अपने को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, गुड मेंटेनेंस, रेनोवेशन, गुड सीट्स अपग्रेड किया है रियल सेंस में, और व्यूइंग कंफर्ट बहुत अच्छा दिया है अपने कस्टमर्स को, तो उन सिंगल स्क्रीनर्स के अंदर जो पिक्चर देखने का एक अपना आनंद है वो बेहतर है। ये मुझे बहुत लोगों से फीडबैक मिला है, क्योंकि बैल्कनी आज मल्टीप्लेक्सेस में बैल्कनी नहीं हो सकती है, और जो स्क्रीन साइज और शेयर वॉल्यूम है ऑडिटोरियम का, उसके अंदर जो आपको एक फील होता है वो मल्टीप्लेक्सेस से बेटर फील होता है। शायद एक हद तक आपका कहना बिल्कुल सही है, तभी देवेंद्र जी ने सत्यम सिनेप्लेक्स जो कि पहले सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल हुआ करता था उसको इन्होंने रेनोवेट करके बिल्कुल नया लुक दिया। क्या ये सच है देवेंद्र जी? हाँ जी, बिल्कुल सच है कि वी रेनोवेट द होल प्लेस। आई टेंड टू डिसएग्री। मेरे हिसाब से बालकनी या ना बालकनी वाली बात ही नहीं है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ चुकी है आज की डेट में कि स्टेडियम सीटिंग एक नाम की चीज़ है, जिससे आई थिंक इट्स अ सेम कॉन्सेप्ट। बालकनी वाला जो कॉन्सेप्ट आपका है वो सेम कॉन्सेप्ट आपका मल्टीप्लेक्स में भी आया है। देयर इज़ नो डाउट कि पहले की आज से 4 साल पहले, आज से 5 साल पहले अगर हिंदुस्तान में यू आस्क समबडी कि जी मल्टीप्लेक्स की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन ये होती थी जी कि एक सिंगल स्क्रीन को कन्वर्ट किया गया है 4 छोटी स्क्रीनों के अंदर। एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ द राइट डेफिनेशन। द रियल डेफिनेशन ऑफ अ मल्टीप्लेक्स इज़ the sheer number of screens, choices. They don't have to be small screens. Larger screens available हैं आपके पास आज की डेट में। हमारे यहाँ पे you come and see, we have edge-to-edge screens. अपना stadium seating है आपके पास, so that doesn't really cause any issues. I personally feel the world over, single screens used to exist earlier. आज की डेट में मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं। आपने तो ये बहुत समझदारी से कदम उठाया, लेकिन क्या आप इस तरह से कोई आपका प्लान है शशांक जी कि आप चेंज करें डिलाइट सिनेमा हॉल को किसी तरह से? हमारा जहाँ तक प्लान है, हमने लास्ट 4-5 सालों के अंदर डिलाइट के अंदर कोई शायद ऐसी चीज़ होगी जो हमने स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं लगाई होगी। चाहे वो प्रोजेक्शन है, एयर कंडीशनिंग है, जो ये सीटिंग की बात कर रहे हैं सीटिंग है, जो भी कंफर्ट लेवल एक पैटर्न को मिल सकता है वो हमने दिया है। और नहीं, हमारे ये फैसिलिटीज तो मैटर करती है, लेकिन क्या ये मैटर नहीं करता कि काफी स्क्रीन्स हो एक सिनेमा हॉल में ताकि व्यापार अच्छा दोनों ही बातें हैं। हमारी ऑक्यूपेंसी जब से हमने बेटर फैसिलिटीज दी हैं, हमारी ऑक्यूपेंसी बहुत बढ़ी है। हाँ, एक बात और सिंगल स्क्रीन्स के अंदर है कि सिंगल स्क्रीन एक लार्जर ऑडियंस को भी केटर करता है। आज एक आदमी जो 30 रुपए की क्षमता रखता है, एक आदमी 50 रुपए की क्षमता रखता है, एक आदमी 100 रुपए की क्षमता रखता है, हम तीनों ऑडियंसेस को केटर करते हैं। मल्टीप्लेक्सेस क्योंकि उनकी स्मॉलर नंबर ऑफ सीट्स हैं एक ऑडी के अंदर, वो बेटर प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं और वो एक टोटली हायर स्टेट ऑफ द सोसाइटी को केटर कर सकते हैं। तो दोनों के अंदर अपना अपना एक डिफरेंस है। लेकिन आप कहाँ तक इनसे सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि इनकी जो टिकट्स की जो रेट्स हैं वो कम हैं, तो काफ़ी सारे लोग अभी भी वहाँ जाना पसंद करते हैं, तो उन ऑडियंसेस को अपने सिनेमा हॉल तक पुल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए जी, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट कि थोड़ा बहुत तो फ़र्क है। आई मीन टिकट प्राइसेस का कि जो हमारा डिफरेंशियल जो है वो फ़र्क तो दूर है उसके अंदर। एंड ही इज़ राइट, आई डू एग्री विद हिम कि पब्लिक एट लार्ज के पास डिफरेंट पॉकेट्स हैं अपनी अपनी, हर एक की अपनी अपनी पावर है कि क्या स्पेंडिंग हो सकती है। मल्टीप्लेक्सेस आर इंटेलिंग अ वेरी हाई इन्वेस्टमेंट लेवल, हेंस आर टिकट प्राइसेस हैव टू बी लिटिल बिट हायर। द ऑडियंसेस आर आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट सेगमेंटेड। आपकी जो सिंगल स्क्रीन की जो आपकी ऑडियंस है वो बिल्कुल सेगमेंटेड है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मल्टीप्लेक्सेस की थोड़ी सी
हटके जरूर है. That's because the sheer pricing, I would imagine. The pricing does play a very important role. I don't. लेकिन कई बहुत ही खूबसूरत फिल्में आती हैं शशांक जी जो कि छोटे बजट की होती हैं, जैसे मॉनसून वेडिंग ले लें, हॉलीवुड बॉलीवुड ले लें, लेकिन इन फिल्मों को रिलीज नहीं किया जाता है सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स पर. आप क्या कहते हैं, क्या वजह है? इस बात के लिए तो मैं ज़रूर एडमिट करूंगा कि आज सिंगल स्क्रीन थिएटर में सारे वो कंफर्ट्स और इवन बेटर कंफर्ट्स भी दिए जा सकते हैं मल्टीप्लेक्सेस से भी, बिकॉज ऑफ द शेयर स्पेस विच इज़ अवेलेबल टू देम. स्टेडियम सीटिंग, H2H स्क्रीनिंग, ज़ेनॉन लैम्प. लेकिन आप इस बात से अग्री करते वो बता रहा हैं हूँ, छोटी पिक्चरें इसलिए नहीं, छोटी पिक्चरें हमारे यहाँ थोड़ी कम मात्रा के अंदर सक्सेस रेट होती है क्योंकि हमको ऑडियंस चाहिए 1000 आदमी. आज अगर आपने एक पर्टिकुलर पिक्चर मॉनसून वेडिंग का नाम लिया, उस पिक्चर के अंदर अगर आज दिल्ली के अंदर 1 करोड़ की पॉपुलेशन है और 10 लाख आदमी ऐसे हैं जो उस पिक्चर को देखने में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ लोग डीवीडी पे देख लेंगे, कुछ लोग वीडियो पे देख लेंगे, कुछ लोग थिएटर्स में जाएंगे, तो वो छोटे स्क्रीन पे ही वो पिक्चर ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है. देयर इज नो डाउट अबाउट. लेकिन आप कहाँ तक इस बात से सहमत है कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल जो है वो ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं व्यूअर्स को? काफी सारे जो हर टाइमिंग पे जो उनको शोज मिल जाते हैं, मल्टीप्लेक्सेस में 7 स्क्रीन से 8 स्क्रीन से अलग अलग टाइमिंग. आज जो मल्टीप्लेक्सेस के अंदर अगर आज 4 स्क्रीन है, नेचुरली दे कैन ऑफर 4 मूवीज. ऑप्शंस उनके यहाँ ज्यादा हैं. सिंगल स्क्रीन के अंदर भी हम 2-2 शो करके 2 ऑप्शंस तो मिनिमम दे सकते हैं. और जहां तक आप नंबर ऑफ शोज की बात कर रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर पिक्चर की लेंथ 3 घंटे है और उसको 4 शो अगर कोई मल्टीप्लेक्स चलाता है तो उसको भी 12 घंटे स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी. जो मल्टीप्लेक्सेस में ये एडवांटेज उनको जरूर है कि 2 शो अगर ये हिंदी पिक्चर चला लेते हैं विच इज ऑफ ए लॉन्गर लेंथ, और 2 शो कोई इंग्लिश पिक्चर चला लेते हैं तो टाइमिंग ही एडजस्ट कर सकते हैं. अदरवाइज यू कांट से दैट द स्क्रीनिंग टाइम ऑफ ए पिक्चर रिड्यूसेस इन मल्टीप्लेक्स. आपको ये लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें भी कंपटीशन है, क्योंकि आए दिन नए नए मल्टीप्लेक्सेस खुल रहे हैं और जिनका सबसे ज्यादा बड़ा चेन होगा वही सर्वाइव कर पाएंगे? Absolutely, there is no doubt about that. I think multiplexes again to the same effect कि single screen वाले भी जो हैं at the end of the day एक single screen, एक single site cannot survive. I have a hard time understanding कि ये कैसे होगा. Product will be controlled in the times to come. Single site multiplex भी अगर होगा, even that will have the same issues as anyone else. The idea is to have multiple sites. There is no two ways about it. It's happened the world over. It's going to happen in India also. So that is the name of the game. आपसे आखिरी सवाल है शशांक जी. अब जैसा कि नासिक और इंदौर, वाराणसी, अलग छोटे छोटे जगहों पर भी बहुत आम हो रहे हैं ये मल्टीप्लेक्सेस, तो आपको सचमुच में क्या ये वास्तविकता में नहीं लगता कि इनके वजूद पर किसी तरह से खतरा है, क्योंकि इट इज लाइक स्प्रेडिंग, इट्स गोइंग एवरीवेयर नाउ? देखिए, मुझे दोनों ही बातें हैं जी. आज मल्टीप्लेक्सेस हैव कम ओवर बिकॉज दे ऑफर बेटर choices of movies, but I totally differ that that if a single screener is really done up in a very fancy manner and it gives you the entire state of the art technology, और उसके पास आज मुझे आप एक बार बताइए कि आज अगर दिल्ली की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, उसके अंदर से हर आदमी 150 रुपए की टिकट खरीदने लायक तो नहीं है. तो आज हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे अगर लेकिन देखा जाए कई थिएटर्स बंद हो गए हैं पूरी तरह से. मैं वही बता रहा हूँ, बिकॉज दे हैव नॉट चेंज्ड विद टाइम्स. चेंज विद टाइम्स मींस दे हैव टू टर्न इनटू मल्टीप्लेक्सेस देन. हाँ, तो now there is a question of people who have changed and made it into a multiplex. They have done much better utilization of their space, number one. That is true. But people who are remaining as single screeners and who improve, and not improvement is not that they just go and paint. Improvement means drastic improvements with huge investments, which we as a theatre in Delight have done it. We have spent huge amounts on toilets, we have spent huge amounts on its lobbies and equipment and air conditioning and other things. There are people who can spend 30 rupees, 40 rupees, 50 rupees. Now, if suppose today, let us take an example, there are only multiplexes who are charging 150 rupees. Where will these people? Everybody would not be able to go. So this means the audience for these people are also there, unless and until the multiplex also start charging 50 rupees, which at the current cost of the real estate, of the prices of the property and refurbishment, they will not be able to do it. आप दोनों चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया.
तो आपने देखा कि शशांक जी का कहना है कि अगर जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स हैं टाइम के साथ रेनोवेट करें और समय के साथ थोड़े बहुत बदलाव लाएं अपने सिनेमा हॉल्स में, तो वो भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और उनके वजूद में किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस रंगीन सफर को जारी रखेंगे।